इतना पैसा घर में घुसा के रखा है, सरकार नहीं समझ पा रही कहाँ रहे कहाँ नहीं है। उन्होंने कहा पूरा घर डिमोलिश करो, इनकी राडें देखो लोहे की हैं कि चांदी की कि सोने की। अब एक घर में देख कर के आया, कपड़े टांगने का जो हैंगर होता है वो उसने सोने का बनवाया है। हमने कहा क्यों? बोले महाराज ऐसे 24 हैंगर हैं घर के अंदर जो शुद्ध सोने के बने हैं, और पत्नी और बच्चे को बता दिया हैंगर सोने का है। हैंगर जिस रॉड पे लटक रहा है वो रॉड भी सोने की है। ऊपर से स्टील का खोखा पहना दिया और बोल दिया बेटा अब मैं निश्चिंत हूं बेटी से और बेटे से, अगर मान लो मुझे कुछ हो भी जाए तो तुमको पता होना चाहिए कि ये गोल्ड का है। अब ये बात सरकार को पता चल जाए तो तुमसे पहले सरकार घुस जाए। क्यों? प्रयत्न पूर्वक चोरी का पैसा राड में फंसा है, खा नहीं सकती। खाने को अरे कुछ नहीं है महाराज, फटी धोती पटे दुपट्टा। ऐसे भी लोग देखे 7-7 दिन तक धोती नहीं बदल रहे। क्यों? घर में कोई कमी है? नहीं महाराज, लोग देख लेते हैं तो नजर लग जाती है, तो फटी धोती पहन लो। इतने फटीचर भी मिलेंगे और इतने वैभव संपन्न भी मिलेंगे कि बाहर की दुनिया को तो सब दिखाते हैं लेकिन गुरु को कुछ नहीं दिखाते। आप अपने मस्तिष्क में संशोधन करिएगा। हमारे परिवार का वैभव समाज देख पाए या ना देख पाए, लेकिन एक बार हमारा गुरु देख ले, फिर गुरु की भी आशीर्वाद लग जाए उसमें। महाराज आप भी आशीर्वाद दो, खूब बढ़े। आपके वैभव के बढ़ने के लिए एक साधु ही है जो निर्दोष मन से प्रभु से प्रार्थना करता है। क्यों? उसने दान दिया है, उस दाता का स्वास्थ्य ठीक रहे। उसने दान दिया है, उसके परिवार की अनुकूलता बनी रहे। उसने दान दिया है, उसके घर में वैभव बढ़ता रहे। सोने चांदी हीरा मोती नालों में बह करके उसके घर के अंदर घुस जाए। कैसे घुस जाए महाराज? लबालब भरा रहे। क्यों? प्रभु उसकी भक्ति सार्थक है, उसके दान में करुणा है, उसके दान में उसकी चिंता है शासन की सुरक्षा रखने की। तो एक कोशिश हमेशा करना कि दुनिया मेरा वैभव देख पाए या ना देख पाए, लेकिन अगर मेरा गुरु मेरा वैभव देख गया तो ये वैभव भी धन्य हो जाएगा। दुनिया को तो ये भाव हमेशा बना के रखिएगा। दुनिया तुम्हारा वैभव देख रही, गुरु बस तुम्हारे वैभव से अनभिज्ञ है। अभी रेट पड़ी 230 करोड़ रुपए जैनी के घर से निकले। 230 करोड़ क्या होता है नगद महाराज? हाँ, अरे भैया इसमें से 30 करोड़ रुपए भी अगर दान में दे दिए होते तो पूरी दुनिया में तुम्हारी वाहवाही हो रही होती। खाएंगे सब हम, खाने की ताकत हो या ना हो। छोटा बच्चा होता है ना, बड़े भैया की थाली में इतना चावल डाला है, हमारे चावल और डाल दो। माँ बोलती नहीं खा पाओगे, नहीं और डालो, डाल दिया। अब इत्तू सा तो पेट है, जरा से 4 कौर में भर गया। अब 8 कौर वहां पर रखे हैं। अब ये 8 कौर कौन खाए? अब उसको माँ ने कौर बना दी, ये मम्मी का खा लो, ये पापा का खा लो, ये बुआ का, ये फूफा का, ये ताऊ का, ये बड़े पापा का। हमसे नहीं खबरा। नहीं खबरा तो क्यों मांगा था? अब जब थाली में ले लिया है तो खा। हमसे नहीं खपता। अब मम्मी बेचारी खुद, मम्मी माँ को खानी पड़ती है। शुरुआत में माँ की बात मान लेते, भैया तुम्हारे घर में जितना है इतना तुम खा ना पाओगे। क्या करे महाराज? धम्मम शरणम पब्बज्जामि, अरिहंत शरणम पब्बज्जामि, सिद्ध शरणम पब्बज्जामि, साहू शरणम पब्बज्जामि, केवली परिणतम धम्मम शरणम पब्बज्जामि, अरिहंता शरणम। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।